हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनाइट डिक्शनरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी वाइब्रेशन पर काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उन पर नेगेटिविटी ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों करती है। सबसे पहले तो ये है कि जब वो अपनी इस जर्नी के बारे में जानते नहीं होते हैं, उस वक्त से ही उन पर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है। तो उन पर ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट होते हैं या तंत्र मंत्र, वो भी लोगों द्वारा, उनके कार्मिक्स द्वारा बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। और इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से इन चीज़ों से वो जूझते रहते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि आखिर मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है। डर लगता है, हमेशा रोते रहना और आगे ना बढ़ पाना, कार्मिक लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाना, या बहुत कुछ ऐसा होता है जब आपकी वाइब्रेशन बहुत ही लो होती है। तो एक समय आता है जब आपको ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते हैं और कभी ना कभी एक टाइम पे यूनिवर्स आपको ये स्पिरिचुअल पाथ दिखा देते हैं कि आपको इस पाथ पर चलना है, या आप इन चीज़ों से तंग आके भगवान की राह पर चल पड़ते हैं। अपने आप से जुड़ने लगते हैं, लोगों से टूटकर या लोगों से मुंह मोड़कर जो आपको परेशान करते रहते हैं। तो आप आखिर ये फ़ैसला कर ही लेते हैं कि अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना है, किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, मुझे अब अपने साथ ही रहना है। तो तब आपका शुरू होता है ये स्पिरिचुअल पाथ। और जब आप मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, अपना इनर वर्क शुरू कर देते हैं, गॉड के ऊपर विश्वास आपका बढ़ता जाता है, तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। और नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट उस वक्त ज़्यादा होता है जब आपका ऑरा श्रिंक होता है, जब आपका ऑरा बहुत ही लो होता है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ही लो होती है। जब आप लोगों द्वारा दिए गए ट्रिगर्स को या धोखे या आपका दिल तोड़ देना, बहुत कुछ झेल रहे होते हैं और एक टूटी हुई अवस्था में होते हैं, तो आपको वाइब्रेशन हाई करने में लग जाना है। और उस वक्त आपके चक्रास भी ब्लॉक्ड होते हैं। आपकी जो ग्रोथ वाली एनर्जी होती है, जो जिस एनर्जी ने आपका ऑरा वाइब्रेंट करना होता है, क्लीन करना होता है, वहाँ पर ब्लॉकेज होते हैं। तो आपको अपने चक्रास पर काम शुरू कर देना है। और अलाइनमेंट में आने के लिए रिचुअल होते हैं, मेडिटेशन होता है। तब आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखने पर फोकस करना है और लोगों के ऊपर ध्यान ना देकर खुद पर अपनी एनर्जी का फोकस जो है, अपने ध्यान का फोकस है, वो अपने ऊपर ले आना है। और इन चीज़ों को शुरू करते समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जो आपके मन को, आपके दिल को कनेक्ट करे, संगीत वो सुन सकते हैं, भजन वगैरह, या जो भी मंत्राज आपको कनेक्ट करते हों वो आप जप कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जो अगर हम खुद ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी हम पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, ज़्यादा प्रभाव डालती है। और हमें, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको वो नेगेटिविटी हमारे माइंड को चलाती है, हमारे माइंड को अपने कंट्रोल में लेती है। तो हमें यही चीज़ें सीखनी है कि क्या इल्यूज़न है, क्या
रियलिस्टिक है, क्या असलियत है। ठीक है। और जितना ज़्यादा आप सच में रहेंगे, अपने सच के साथ जिएंगे, अपनी पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, आपको जो जिन सोल्स को इसके लिए चुना जाता है वो सोल्स अच्छी तरह समझती हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, या मेरी जो लाइफ है, मेरी सोल है, या मेरे सेल्फ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको उनमें से पॉजिटिविटी को ही चुनना है। जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगी, आपका ऑरा उतना ज़्यादा फैलता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। तो जब आप नेचुरली जब डेली लाइफ में आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, तभी से आपका ऑरा क्लीन होने लगता है और जो पॉजिटिविटी की एक प्रोटेक्शन लेयर आपके चारों तरफ बनने लग जाती है। और धीरे धीरे आपको जो नेगेटिव लोग हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको परेशान करती हैं, धीरे धीरे आपको उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाना है। अगर आप उन लोगों के साथ एक साथ रहते हैं तो मेंटली डिस्टेंस बनाइए। फिज़िकली अगर आप नहीं भी दूर हो सकते, ये भी एक टाइम पर जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपके चक्रास हील हो जाते हैं, ये भी हो जाता है कि यूनिवर्स अपने आप ही उनको आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं। तो फ़िलहाल अगर आपने काम शुरू किया है, इनर वर्क शुरू किया है, तो मेंटली डिस्टेंस बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और जो आपकी एनर्जी का कनेक्शन है उन लोगों के साथ आपकी ज़्यादा मैच ना हो। अपना फोकस अपने ऊपर ही रखें और अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अब आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देंगे, दूसरों की बजाय, दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो अप होती चली जाएगी। और अब आप जो प्रायोरिटी है अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने में लगाएंगे और अपने चक्रास के ऊपर काम करेंगे, ताकि जो नेगेटिविटी के साथ जो ब्लॉकेज बने हुए हैं हार्ट ब्रेक्स के, या वो अब आपको हील करने होंगे। ओके, तो अब आपको ये सोच लेना है कि अब मुझे नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ अपने आप को पॉजिटिविटी में बदलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और तो अभी से शुरू हो जाइए, और जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली चक्रास पर काम कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। जब भी आप बाहर से आते हैं, नमक के पानी के साथ पैर धो लें, या नमक पानी, थोड़ा चुटकी भर नमक अपने नहाने के पानी में डाल के उसके साथ नहाएं, और अफर्मेशन दें कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।